हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को। यानी कि आपके एग्ज़ाम में 10 दिन का समय बचा हुआ है कि इन बच्चे को 10 दिन में किस तरह से आपको रिवीजन करना है, किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, वो सारा इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लेखपाल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आपका ग्राम समाज में विकास की, कि यहाँ पर आपको किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राम समाज विकास में दोस्तों, वो है आपकी योजनाएं। चाहे इसमें आपकी यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्र सरकार की योजना हो, इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये मान चलिए लगभग आपके 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे योजनाओं से। इसमें देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि जो आपकी योजना 2000 से पहले की हैं, ठीक है, तो उनकी आपको सन याद रखनी है कि कब आपकी लॉन्च की गई थी, ईयर याद रखना, केवल डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट योजना जैसे आपकी मनरेगा हो गई, उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, मिड डे मील को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका। और साथ ही पढ़ना है कि इसमें कितना हिस्सा केंद्र सरकार का है और कितना हिस्सा आपका राज्य सरकार का है। और साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपका यूपी का बजट आया है 26 मई को, उसको आपको अच्छे तैयार करना है, क्योंकि उसमें जो योजना दे रखी है आपकी, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही किस योजना के लिए कितने रुपए आपके आवंटित किए गए हैं, चाहे आप केंद्र सरकार ने किए हो चाहे आपका राज्य सरकार ने किए हो, वो साथ में पढ़ने। जैसे कि आपका ये जनधन योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि इससे कितने खाते खोले जा चुके हैं वर्तमान में। और साथ ही आपकी जो आवास योजना है उसके थ्रू कितने घर बनाए जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही कहाँ से योजना, जो आपकी लेटेस्ट योजना है, वो कहाँ से आपकी शुरू की गई। अगर कोई योजना आपकी यूपी शुरू की गई, जैसे कि आपका उज्ज्वला योजना थी, उज्ज्वला, ठीक है, ये योजना आपके यूपी के बलिया से शुरू की गई थी। और जो उज्ज्वला 2.0 है वो शुरू की है आपकी महोबा से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, इस टाइप क्वेश्चन। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये बात होगी योजनाओं की। इसके बाद अगला टॉपिक बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको आता है लेखपाल के कार्य वगैरह, लेखपाल के कार्य, साथ में आपका राज्य परिषद, क्योंकि इसी के अंदर आपका आ जाता है। जो लेखपाल आता है वो आपका राज्य परिषद के अंदर आता है। ये पूछ सकते हैं मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई। तो यानी कि इनसे मिला के आपके 2 क्वेश्चन आसपास में आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और तीसरा एक आपका टॉपिक है भूमि पैमाइश। यहाँ से दोस्तों मांग चलिए 90% चांस है कि आपका एक क्वेश्चन बनेगा भूमि पैमाइश से, कि 1 बीघा में कितने गट्टा होता है, 1 बीघा में कितने किला होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। फिर आपका भूमि सुधार, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ने बैठोगे तो आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आता है कृषि संबंधी, जो भी आपके अनुसंधान है, अनुसंधान कृषि संबंधित, और खासकर वो अनुसंधान जो आपके यूपी में है, ठीक है। इसका दोस्तों आपका आता है कृषि। इसमें क्या आएगा टॉपिक, जैसे कि आपका फसल, कि कोई दे देगा आपको कि रबी की फसल इसमें कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद कौन सी है। और साथ में इसको करंट जरूर पढ़ना है आपको, जो एमएसपी आपको तय किया गया उसको भी पढ़ लेना है, खरीफ फसल के लिए, रबी फसल के लिए। और साथ ही आपकी फसलों की किस्म आपकी होगी, तो मैं आपसे कहूँगा इसको ना पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत पता नहीं कहाँ से किस्में आपकी पूछी जाती हैं। और साथ ही इसमें आपका मिट्टी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है यूपी में, ठीक है। और साथ ही आपके उत्पादन, जैसे पूछा था गेहूं के उत्पादन में यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं कौन से राज्य, कौन से जिले में उत्पादन किया था गेहूं का, ठीक है। और साथ ही आपका देश में, ठीक है, देश में आपको कौन सा स्थान है, यूपी का कौन सा स्थान है, साथ में पहला स्थान आपका कौन सा है। और खासकर आपको वो जो ध्यान देना है जिसमें चेंज हुआ हो, जैसे कि आपका अगर बात करें कुल सब्जी के उत्पादन में, तो इसमें वर्तमान में आपका यूपी पहले नंबर पर आ गया है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और जैसे अगर बात करें चीनी के उत्पादन में, तो इसमें देखिए पहले पे आपका पहुंच गया महाराष्ट्र, दूसरे पे आपका यूपी आ गया है। इस तरह जो भी आपका चेंज हुआ वो आपको जरूर पढ़ना है। और जैसे आपका सोयाबीन है, तो यहाँ पे क्या होता है, सोयाबीन का उत्पादन पहले आपका एमपी पहले पे होता था, लेकिन अब इसमें इस समय आपका महाराष्ट्र पहले पे है सोयाबीन में, कपास में। तो इस तरह से आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इतना करना है आपको, कम से कम इतना आपको कर लेना है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है इसमें यूपी जनगणना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में आएगा यूपी जनगणना से, तो इसमें फोकस करना है आपको। और फिर बचता है आपका यूपी स्पेशल, और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर भी, ठीक है। तो इनसे मिलाकर आपको 6 से 7 क्वेश्चन मांग चलिए पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएंगे यूपी स्पेशल में, जैसे खनिज हो गया आपका, खनिज के उत्पादन में कौन सा खनिज कौन सी जिले में आपको होता है, उद्योग आपके हो गए, ठीक है, वन्य जीव बिहार वगैरह हो गए आपके हो गए, या आपका यूपी का भूगोल हो गया, यूपी का हिस्ट्री हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, इतिहास वगैरह, ठीक है।
तो इतना काम करना है आपको ग्राम विकास एवं समाज में। फिर दोस्तों अगला आपका आता है इसमें सामान्य हिंदी। तो देखिए सामान्य हिंदी में क्या काम करना है आपको, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है सामान्य हिंदी में, क्योंकि पता हो कौन कौन से टॉपिक आप पूछेंगे। जैसे समास हो गए, इनको पढ़ लेना है आपको। समास, विलोम, जैसे विलोम शब्द हो गए, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर दोस्तों आपके हो गए मुहावरे हो गए, ठीक है, अशुद्धि होगी आपकी, वाक्य अशुद्धि, आप शब्द अशुद्धि। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं, ये टॉपिक दोस्तों आपको डेली पढ़ने हैं। जैसे तत्सम तत्व हो गया, ये नहीं आप सोचो कि आज पढ़ने बैठ गए तो आज पूरा परिभाषा खत्म कर दिया, ऐसे दोस्तों नहीं है। लेकिन टॉपिक क्या करें, आप 10-10 मिनट पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, 10-10 मिनट पढ़ें सब टॉपिक को। और इसके अलावा 25-30 मिनट पढ़ सकते हो। जैसे आपका काल हो गया, काल, लिंग, वचन, ये 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, आपके आराम से हो जाएगा, ठीक है। कारक हो गया आपका, समास, संधि, इन टॉपिक को भी आप पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखिए कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। गद्यांश हो गया, जो टॉपिक सिलेबस में सामान्य हिंदी में, वो सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसा पार्ट है सामान्य हिंदी, इसमें आप 22-23 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देनी है कि जो टॉपिक केवल आपके सिलेबस में रखे वही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपके ऐसे हैं जो आपको अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अलंकार लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था 2016 में, 2016 में, उस समय आपके सिलेबस में था अलंकार, लेकिन अब अलंकार और रस आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये बात होगी सामान्य हिंदी की। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं गणित की। तो यहाँ दोस्तों सारा टॉपिक पढ़ने, देखिए पहले हम बात करते हैं आपका अंकगणित की। तो यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट है कि सर परसेंटेज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। तो दोस्तों बता दूँ, यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है संख्या पद्धति जो सिलेबस में है, यानी नंबर सिस्टम। एक दे रखा है आपका परसेंटेज, और तीसरा टॉपिक दोस्तों आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस में रखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काम क्या करना है कि बात कर संख्या पद्धति की, तो दोस्तों जो एचसीएफ एलसीएम है वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका भिन्न हो गए, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वो सारे टॉपिक चैप्टर जो आपके संख्या पद्धति में, ये सारे चैप्टर आपके आ जाते हैं। तो ये सारे पढ़ने हैं। अगर बात करें परसेंटेज की दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं चैप्टर के जो आपका परसेंटेज में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको उसे तैयार करना है। और साथ ही आपका रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो चैप्टर एवरेज, ये तो पढ़ने क्यों, अगर आपने रेशियो और एवरेज नहीं पढ़ा तो समझ लो आप डीआई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीआई से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथ ही एक देखिए यहाँ पर चैप्टर आपको हो जाता है एसआई, तो लास्ट टाइम भी आपके 2 क्वेश्चन आपके एसआई से पूछे गए थे, क्योंकि इसमें रेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो रेट इसको परसेंटेज में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट क्या पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, साथ में आपको डिस्काउंट भी से पढ़ना है। तो ये बात होगी आपकी अंकगणित की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में आपका आता है डीआई। तो दोस्तों डीआई देखो, पाई चार्ट आपका हो गया, ठीक है, आयतचित्र हो गया, सब आपको पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, अगर आप 1 घंटा पढ़ने बैठोगे तो आराम से आप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर फोर्स करना है आपको। अगर आपको परसेंटेज, एवरेज और साथ में आपको रेशियो, अगर ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो समझ लो डीआई का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और साथ में आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आनी चाहिए, ठीक है। तो समय बहुत ज़्यादा आपको 2 घंटे समय दे रखा है, आराम से पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। फिर दोस्तों आपका आता है सांख्यिकी, जिसको कि दोस्तों पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ चैनल पर सांख्यिकी के बारे में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आपको माध्य हो गया, माध्यिका, बहुलक, संचय बारंबारता, और साथ दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको कोई टेबल बनाकर क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वहाँ से आपका बहुलक पूछ सकता है, माध्यिका पूछ सकता है, माध्यिका या आपका माध्य पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। ये दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। ये बात होगी सांख्यिकी। फिर आपका आता है बीजगणित, तो यहाँ पर जो टॉपिक समझ वो सारे आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों बीजगणित और रेखागणित, इसमें मेनली आपको फोकस करना है, जो आपके फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर बात करें रेखागणित की तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या है, बीजगणित में क्या आएगा आपका, द्विघात समीकरण आपकी हो गई, ठीक है, क्षेत्रफल में होगी आपकी, गुणनफल में, तो ये आप आसान चैप्टर है, ये किसी बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। ऐसे रेखागणित में यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, 2D फॉर्मेट पढ़ना है, ठीक है। जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज। और यहाँ पर दोस्तों आपको शंकु, बेलन वगैरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इतना काम करना है आपको मैथ के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है जीएस, क्योंकि जीएस सबसे बड़ा पार्ट है आपका, क्योंकि यहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की।
तो यहाँ पे उम्मीद रखिए करंट अफेयर से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या फोकस करना है आपको, जैसे नियुक्ति वगैरह हो गई, जो हाल ही में आपकी पिछले 5-6 महीने में नियुक्ति की गई, वो सारी आपको पढ़नी है। सूचकांक हो गए कि भारत का स्थान कौन सा, पहला स्थान किसका है, इतना केवल पढ़ना है सूचकांक में, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। और राष्ट्रीय खबरें कुछ आपकी, ठीक है। और आपके स्थल चर्चा में रहे, स्थल हुआ कोई व्यक्ति चर्चा में रहा हो आपका, वो पढ़ना है। और साथ ही आपके पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका बन जाएगा, चाहे फिल्मी क्षेत्र के पुरस्कार हों, आपके साहित्य से संबंधित हों, खेल से संबंधित हों, ठीक है। और खेल कूद से क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आपके हाल ही में कुछ ट्रॉफी हुई है खेल कूद की, वो आपको पढ़नी है। और ओलंपिक भी आप देख सकते हो कि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका ओलंपिक से बन सकता है, ठीक है। और दिवस वगैरह कि कौन से दिन कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। इतना आपको हो गया यहाँ पर करंट अफेयर में, ठीक है। फिर और दूसरा सवाल बच्चों को ये, करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा है आपको, देखो जनवरी से तैयार करना है करंट अफेयर, जनवरी से लेकर जून तक का, 30 जून तक का। और यहाँ पर मेन फोकस करना है करंट अफेयर में आपको, देखिए अप्रैल मई जून, इन 3 महीने को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अप्रैल मई जून। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमको नहीं पता कि आपका पेपर मई में बना था या जून में बना है, ठीक है। क्योंकि पता होगा पहले आपका पेपर 19 जून को होने वाला था, तो हमको गारंटी नहीं कि पेपर पहले बन चुका था नहीं बन चुका था, ठीक है। ये आपका होगा करंट अफेयर में। फिर दूसरा दोस्तों कंप्यूटर आपका आता है। यहाँ पर क्या देखिए दोस्तों, पहली बार कंप्यूटर को आपको सिलेबस में शामिल किया गया है, तो हो सकता है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, देखिए एक बुक आती है मार्केट में आपके अरिहंत वाली, अगर आपके पास है तो सही है। अगर पहले से अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, बीटेक में पढ़ रखा हो या कहीं 12th में पढ़ रखा हो, तो फिर कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या है, देखिए लास्ट में 10 तो आपके प्रैक्टिस दे रखें, 35 क्वेश्चन के, यानी कि 350 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने दे रखें इसमें अरिहंत में, ठीक है। और साथ ही इसमें एक चीज़ आपको और दे रखी है, हर चैप्टर के बाद आपके एमसीक्यू दे रखे हैं, तो वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। इतना काम कर लेना है, केवल एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं और कुछ आपको नहीं करना है। ये बात होगी कंप्यूटर की। अब देखिए दोस्तों, अब आगे बात आती है आपकी हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। और साथ में भूगोल आपका हो गया। देखिए पहले बात करें इतिहास है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने, देखिए वो सारा चीज़ आपकी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या फोकस करना है, अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, तो देखिए यहाँ पर जो मेन फोकस करना है आपको, जैन धर्म हो गया आपका, और साथ में आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जितने एग्जाम होते हैं यूपी के, मेनली हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। और साथ में एक गुप्त साम्राज्य आपको हो गया, गुप्त वंश, और साथ में आपका मौर्य साम्राज्य। इतना तो कम से कम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है प्राचीन में। और बात करें मध्यकालीन की, तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना, देखिए आपको मुगल काल हो गया आपका, और साथ में आपका सल्तनत काल हो गया, ठीक है। इतना कम से कम आपको तैयार करना है अच्छे से उसमें से, मध्यकालीन भारत में से। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो देखिए यहाँ पर क्या फोकस करना, देखिए आपकी जितने भी वायसराय थे चर्चा में रहे, जो भी जिनके समय में कोई कार्य आपका हुआ हो, ठीक है, वायसराय हो गए। और साथ खासकर 1947 से लेकर आपका 1947 तक की, 1885 से लेकर जितनी आपकी घटना हुई है वो सब आपको पढ़नी है। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका, और खासकर यूपी से लिंक करके, ठीक है। 1857 की क्रांति आपकी हो गई, तो इस तरह से आपको फोकस करना है। और दोस्तों भूगोल की बात की जाए तो यहाँ भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही बनेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विश्व भूगोल पर ज़्यादा समय अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ से आपका मेनली एक क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा विश्व के भूगोल से। अगर पढ़ना चाहते हो देखिए, एक आप पढ़ सकते हो यहाँ से सौरमंडल, ठीक है। एक पढ़ सकते हो वायुमंडल, कि वायु में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। जैसे ओजोन पढ़ता है, कौन से मंडल में पाई जाती है आपकी। और खास एक चीज़ पढ़ सकते हो, जैसे उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है जो आपकी चर्चा में रही हो, यानी पिछले लगभग 7-8 महीने में जहाँ पे आपको विस्फोट हुआ हो, उसको आप पढ़ सकते हो ज्वालामुखी। और साथ में एक पढ़ सकते हो जो आपको कहीं तूफान वगैरह आया है, तो उसको मतलब कौन से उसमें खाड़ी, कौन से इसमें सागर में आया है, और साथ ही किस देश द्वारा उसका नामकरण किया गया है। इतना पढ़ना है आपको भूगोल में। फिर दोस्तों आगे आपकी बात आती है राज व्यवस्था। तो यहाँ भी देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जहाँ से उम्मीद है एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका आर्टिकल से आएगा। आर्टिकल हो गया आपका, अनुसूची हो गई, ठीक है। और राष्ट्रपति जरूर पढ़ लेना कि चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और साथ में संविधान के स्रोत कि कौन से देश से क्या आपका लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा पढ़ना लूसेंट से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा राजव्यवस्था। और बात करें अर्थव्यवस्था की, तो मान चलिए 2 क्वेश्चन के आसपास आपके अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिसमें आपको पंचायत, एक तो आपको फोकस करना पंचवर्षीय योजनाओं पर,
इनका कौन सा क्रम था, ये तो क्रम, ठीक है, और साथ में आपको कौन सा कार्य किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, मतलब मेन फोकस आपका किस क्षेत्र में था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये आपका हो गया। और थोड़ा पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति वगैरह, और जो योजना वगैरह वो तो आपकी आई गई हैं ग्राम समाज विकास में, ठीक है, इतना काम करना है अर्थव्यवस्था में। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान, तो यहाँ पर दोस्तों वही काम करना था कि आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बनेंगे, उससे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, तो लूसेंट से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, लूसेंट जीके से। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एनालिसिस, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों ये मांग चलिए कम से कम आपको 10 घंटे की स्टडी करनी है डेली, बचे हुए 10 दिन में, यानी लगभग आपको 100 घंटे कम से कम पढ़ना, जितना हो सके आपको रिवाइज करना है बार बार। और साथ में एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कम से कम डेली आपको एक टेस्ट पेपर जरूर लगाना है, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी है, वो भी ऑफलाइन, जो भी आपको इच्छा हो। मार्केट जाकर यूथ पब्लिकेशन की आती है, अरेंज की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन आपके आते हैं, घटना तक की आती है, जो आपकी इच्छा हो उसको ले सकते हो, ठीक है, उसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चारों पार्ट के, तो उस तरह से आपको सॉल्व तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।